अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर नंबर 16 चल रहा है। प्रॉब्लम नंबर 16 है। चैप्टर 6 है, फोर्स एंड द मोशन 2। अब हमें एक लोडेड पेंगुइन दिखाया गया जो स्लेड कर रहा है 80 न्यूटन का, रेस्ट करता है प्लेन पे ऑन द इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 20 डिग्री। तस्वीर में दिखाया गया है। अब जो स्लेड है और प्लेन के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.25 है। अब वो कहता है कोफिशिएंट ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन भी बता रहा है 0.15। ठीक है, ये गिवन डाटा है। क्वेश्चन क्या कहता है, लीस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बताओ जो पैरेलल हो प्लेन के, दैट विल प्रिवेंट द स्लेड फ्रॉम स्लिपिंग डाउन। यानी आपने वो फोर्स बतानी है जो स्लेड को पीछे जाने से रोके, स्लिप डाउन करने से रोके। फिर वो कहता है मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताओ जो इतनी हो कि अब वो स्लेड ऊपर जाना शुरू कर दे। ठीक है, इस वक्त तो वो रेस्ट कर रहा है ना, उस जगह पे रुका हुआ है। फिर क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ रिक्वायर्ड टू मूव स्लेड अप विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो तीन तरह की फोर्स, एक जो नीचे गिरने से बचाए, एक जो ऊपर ले जाने वाली बायस बने, और एक वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर लेके जाए। तो शुरू करते हैं। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम आप देख सकते हैं। एक फोर्स अपवर्ड लग रही है। अब आपके पास वो, अगर ये फोर्स ना हो तो वो तो स्लिप करता हुआ किधर जाए। आपके पास नॉर्मल फोर्स है, उसका वेट नीचे है। अब आपके पास लीस्ट फोर्स बतानी पैरेलल टू द प्लेन दैट विल प्रिवेंट। तो अब आप कहेंगे कि जो एफ एस मैक्सिमम है हम उसे पॉइंट करते हैं अप हिल, जो इक्वल होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू के। तो हम देखते हैं एफ मिनिमम बराबर माइनस एम जी साइन थीटा और प्लस एफ एस मैक्सिमम बराबर एम ए के हो जाएगा। चूंकि वो रेस्ट कर रहा है तो आपके पास ये जीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन। यहाँ से म्यू एफ एन की वैल्यू उस वाई एक्सिस से निकाल सकते हैं कि एफ एन अपवर्ड एम जी कॉस थीटा, तो एफ एन की जगह क्या लगा लेंगे, एम जी कॉस थीटा। तो इस जगह पे एफ एन की जगह हमने क्या लगा लिया, एम जी कॉस थीटा लगा लिया। यहाँ से चीजें एडजस्ट की जा सकती हैं, दूसरी तरफ जाके एम जी कॉमन उठा लिया। वेट हमें पता था, एंगल भी पता है, और आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट भी पता है। तो 8.6 न्यूटन आ गई। तो इसका मतलब कम से कम हमें 8.6 न्यूटन की फोर्स चाहिए जो उसे नीचे जाने से क्या कर सकती है, रोक सकती है। फिर जो उसे वो फोर्स जो ऊपर ले जा सकती है, तो अब हम कह सकते हैं कि एफ एस मैक्सिमम को डाउन हिल करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम उसे ऊपर की जानिब खींच रहे हैं। तो स्टैट जो आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन है वो किधर होगी, नीचे की जानिब होगी। तो जनाब अब आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किधर आ जाएगी, तो एफ मिनिमम एम जी साइन थीटा, तो एफ एस मैक्सिमम है, इसी जगह म्यू एन लग जाएगा, एफ एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा लग जाएगी। उसी तरीके से एम जी कॉमन ले लेंगे और ये अब आपके पास 46 न्यूटन आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। अब आप देखो यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। बस ये एक फर्क पड़ा और कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अब आपके पास इसका मतलब ऊपर ले जाने वाली फोर्स 46 न्यूटन अब उसे होगी। फिर अगला हिस्सा था सवाल का कि जो उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर लेके जा सके। तो अब हम उसी तरीके से टूल दोबारा लिख लेते हैं। अब आपके पास एफ माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एफ के एम में आ जाएगा, ए जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। एफ एन की जगह एम जी कॉस थीटा लग जाएगा। उसी तरीके से एम जी कॉमन उठा के चीजें ले लेंगे। म्यू के हमें पता है 0.15 है, बाकी सारी वैल्यूज भी पता है। तो ये 39 न्यूटन होगी। इसका 39 न्यूटन के साथ अगर हम उसे खींचते हैं तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।